मिस्र के फेरो, संभल जाओ। तुमने ऊपर वाले का कहना अभी तक नहीं माना। मेरे लोगों को जाने दो। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे सामने झुका नहीं सकती मोसेस। तुम भरी दोपहर में मिस्र के आसमान में अंधकार फैला हुआ देखोगे और फिर उसकी मर्जी के आगे झुकोगे। सावधान, तूफान आ रहा है, ताकि तुम्हें ऊपर वाले की ताकत का एहसास हो। 7 दिनों तक अब मिस्र प्यासा रहेगा। और परमेश्वर का कहर बरपा और मुल्क में तरह तरह की बीमारी फैली। परमेश्वर फराओ का दिमाग पलटने के लिए मिस्र में 10 महामारियां भेजेंगे। हजारों साल कबल मिस्र में किप्ती नस्ल आबाद थे। इसी नस्ल से मिस्र के बादशाह पैदा हुए जिन्हें फिरौन कहा जाता था। इन किप्ती फिरौनियों ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से मिस्र में आकर आबाद हो गए थे। फिरौन बनी इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करते, इनसे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते, इनसे अपने महल के बदतरीन काम काज करवाते और सरकशी या गलती करने पर इन्हें कत्ल भी करवा दिया करते। लिहाजा अल्लाह ने 2 भाइयों यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाकर रब्बुल आलमीन का पैगाम सुनाए और उसे खुदाई के झूठे दावों से तौबा करने को कहें। लिहाजा हजरत मूसा फिरौन के दरबार में तशरीफ लाए और उसे पैगाम हक सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने फिरौन के कहने पर उन्हें मौजिजा भी दिखाया और इससे ये तकाजा किया कि वो बनी इसराइल को मिस्र से जाने दे, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाएं। लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा और आपके मौजज़ात का साफ इनकार कर दिया। फिरौनियों ने जुल्म बंद ना किया और कहा कि वो बनी इसराइल को जाने भी ना देंगे। किप्ती फिरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। लिहाजा तंग दिल होकर हजरत मूसा ने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है। लिहाजा तो इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। हजरत मूसा की दुआ के बाद अल्लाह ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाब को मुसल्लत फरमा दिया। इनमें से हर अजाब कौम फिरौन पर 7 रोज तक मुसलसल रहा, जो हफ्ते के आगाज से शुरू होकर दूसरे हफ्ते तक जारी रहता। फिर 3 हफ्तों की मोहलत के बाद दूसरा अजाब शुरू हो जाता। सबसे पहला अजाब तूफान का अजाब था। रिवायतों के मुताबिक मिस्र में अचानक एक बहुत बड़ा बादल नमूदार हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। जोरदार बारिश हुई और तूफान आ गया, यहाँ तक कि किप्तियों के खेत, खलियान और बागात सब तबाह हो गए। फिरौनियों के मकानात भी सैलाब के पानी में डूब गए। मिस्र में बनी इसराइल और फिरौनियों के मकानात थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वालों के घरों में पानी न आया, मगर बराबर में किप्तियों के घर डूब गए। ये अजाब 7 दिनों तक यूं ही जारी रहा। दूसरा अजाब टिड्डियों का हमला था। मिस्र में टिड्डियों के कई बड़े झुंड दाखिल हो गए और लहलहाती फसलों को चाट लिया, यहाँ तक कि ये टिड्डी किप्तियों के घरों के अंदर और बाहर लकड़ी से बनी हर चीज को खा गए। लेकिन इस दफा भी टिड्डियों ने बनी इसराइल के खेत और मकानात को कोई नुकसान न पहुंचाया और वो महफूज रहे। टिड्डियों का अजाब खत्म हुआ तो अल्लाह ने किप्तियों को कुछ दिनों की मोहलत दे दी कि वो गौर फिक्र करें, लेकिन इन्होंने अभी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे। चुनाचे अल्लाह ने फिरौनियों पर तीसरा अजाब जुओं और घिन के कीड़ों की शक्ल में भेजा। ये कीड़े फिरौनियों के कपड़ों और दाढ़ी पलकों में घुस गए और इन्हें चाट चाट कर इनके चेहरों को चिचक ज़दा बना दिया। किप्तियों के लिए जिंदगी गुजारना भी दुश्वार हो गया, क्योंकि ये कीड़े तमाम खाने की चीजों को भी चट कर गए। किप्तियों ने 1 हफ्ता इसी अजाब में गुजारा। अजाब खत्म होने पर फिरौनियों को कुछ दिनों की राहत मिली, लेकिन वो अब भी अपनी सरकशी पर कायम रहे। चौथा अजाब मेंढक की शक्ल में आया। फिरौनियों के घरों, महलों और मजलिसों में इतने मेंढक पैदा हो गए कि वो जहाँ बैठते वहाँ मेंढकों का झुंड आ जाता। लाखों की तादाद में मौजूद मेंढकों ने इनकी जिंदगी दुश्वार कर दी। 1 हफ्ते बाद जब ये अजाब खत्म हुआ तो किप्तियों को आखिरी मोहलत मिली, लेकिन इस दफा भी वो अपने कुफर पर कायम रहे और फिरौन भी अपनी जिद और खुदाई के दावे पर कायम रहा। फिरौन ने किप्तियों को कहा कि ये आफत और मुसीबतें मूसा के खुदा की तरफ से नहीं है, ये तो सिर्फ कुदरती आफत है जो कुछ दिनों में खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसलिए तुम इस धोखे में आकर मूसा
کے خدا پر بالکل بھی ایمان نہ لانا۔ اللہ کی طرف سے اب قبطیوں فرعونیوں پر خون کا عذاب آیا جو نہایت ہی خوفناک تھا۔ ان کی ہر چیز سے تازہ دم خون ابل پڑا۔ نیل ندی کا پانی بھی لال ہو گیا، یوں نہروں کا پانی خون بن گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی قبطی گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا کر چوستا تو اس کی روح بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ رہے، لہٰذا قوم فرعون جب بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگتے اور جب بنی اسرائیل وہ پانی قبطیوں کے ہاتھوں میں دیتے تو وہ پانی ان کے ہاتھوں میں آتے ہی خون بن جاتا۔ فرعونیوں کے محل میں موجود ہر برتن میں خون ہی خون ابل پڑا۔ اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود فرعونیوں کے دلوں پر ایسی مہر لگی چکی تھی کہ وہ ایمان نہ لائے اور اپنی کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا اور فرعون اس کے لشکر دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ وہ لوگ دنیا سے اس قدر نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین سے ان کے قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ قوم فرعون پر نازل کی گئی یہ عذاب انسانیت کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہے بلکہ یہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ آج شرک، کفر، سود، رشوت، ناانصافی اور ظلم دنیا میں آنے والی ہر مصیبت اور بلا کی حقیقی وجہ ہے۔ اللہ قوموں کو اجتماعی عذاب سے دوچار کرتا ہے تاکہ انسانیت بیدار ہو اور انسان اپنی بری کرتوتوں سے توبہ کرے۔ دنیا میں آنے والے مصائب، قدرتی آفت، آسمانی بلا اور وبائی بیماریوں کا آنا انسان کے اپنے اعمال کی شامت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔